Hello student, welcome back to my YouTube channel. Today is very important topic for your exam point of view, conservation theorem or linear momentum of a system of particles. This is a very interesting and important topic for exam point of view. और अगर मैं आपसे इसके बारे में डिस्कस करूं तो स्टेट एंड प्रूफ आती है 6 नंबर या 9 नंबर के अंदर ये इसको डाल दिया जाता है। तो स्टेटमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि स्टेट एंड प्रूफ में क्या आता है। क्वेश्चन बनता है स्टेट एंड प्रूफ कंजर्वेशन थ्योरम फॉर लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। दो तरीके से पूछा जाएगा, अ पार्टिकल और सिस्टम ऑफ पार्टिकल, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अ पार्टिकल के लिए मैंने आपसे पहले लेक्चर में आपको करा दिया था, लेकिन अब हम इसके प्रूफ की बात करते हैं। तो इसके स्टेटमेंट की हम बात कर रहे हैं। स्टेटमेंट क्या कहती है ये थ्योरम, और इसकी स्टेटमेंट के अंदर ही हमें इसको क्या करना होगा, प्रूव करना होगा। ये कहती है इफ द सम ऑफ external force acting on a system of particle is zero। आगे हो गया, अगर बाहर से किसी भी बॉडी पर कोई फोर्स लग रहा हो, क्या हो गया, जीरो, देन इट्स लीनियर मोमेंटम remains conserved और कांस्टेंट। ये सिंपल है, आपको प्रूव क्या करना है, सच दैट जो P है वो किसके बराबर होना चाहिए, वो कांस्टेंट के बराबर होना चाहिए। ये आपको पता है। वैसे तो सिग्नल के लिए करते तो फोर्स लगाते, न्यूटन सेकंड लॉ लगाते, फोर्स जीरो करते और dp ओवर में dt का इंटीग्रेशन करते और आपका रिजल्ट आ जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। आपको इसके बारे में पता होगा जब हम इसका प्रूफ करते हैं। प्रूफ के अंदर जब आप स्टडी करते हो कि we know that the total force applied on a system of particles, और वो फोर्स क्या था आपको मैंने बताया था। वो फोर्स था आपके पास में F इज द टोटल फोर्स, दिस इज Fi हम इसको बोलते हैं। और ये क्या था आपके पास में, Fe प्लस समेशन J डज नॉट I एंड Fij। क्या था, Fij। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन थी, आपको पता होगा। इस तरीके से हमने इसको किया था। और आपको ये भी पता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, अगर सेकंड लॉ की अगर मैं बात करता हूं, Fi इज इक्वल टू क्या था, dpi ओवर में dt। तो यूजिंग इक्वेशन 1, और आपने इसको क्या कह दिया था, dpi ओवर में dt विच इज इक्वल टू Fe प्लस समेशन J डज नॉट I Fij n। ये दूसरी इक्वेशन बनी थी। जैसा प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था, उसको पढ़ाने का उद्देश्य यही था कि जिससे आपको ये समझ आ जाए। आप क्या करोगे, टेकिंग
समेशन ओवर ऑल द पार्टिकल्स, सारे पार्टिकल्स के ऊपर आपने जब समेशन अप्लाई करोगे तो समेशन आई डी पी आई ओवर में डी टी, और ये क्या हो जाएगा समेशन आई एफ ई, और यहां पर क्या हो जाएगा समेशन आई ब्रैकेट में समेशन जे, ठीक है, जे इज इक्वल टू 1 था, सॉरी क्या था, जे इज इक्वल टू 1, जे इज इक्वल टू 1, और ये था जे इज इक्वल टू 1, जे डज नॉट आई, ऐसे था, ठीक है, याद रखना। और एफ आई जे, ये केस आपने इस तरीके से यहाँ आपने सॉल्व किया, और आपको जब आप इक्वेशन को आप लिखते हो तो समेशन आई, और इसकी जगह पे क्या आता है ये डी पी आई ओवर में डी टी विच इज इक्वल टू, और ये क्या था आपके पास में समेशन आई एफ ई, और आप इसको क्या लिख दोगे अब जे कॉमा आई या आई जे जो भी चीज है, और जे डज नॉट आई एफ आई जे, ये आपके पास में एक इक्वेशन थर्ड आई। वी नो दैट न्यूटन सेकंड लॉ से आपने देखा होगा इंटरनल फोर्स ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल रिमेन्स जीरो, आपको पता है वेयर, क्योंकि प्रीवियस उसमें डाला था समेशन जे डज नॉट सॉरी जे कोमा आई जे डज नॉट आई एंड एफ आई जे, ये क्या था जीरो, क्यों, बिकॉज ऑफ इंटरनल फोर्सेस ऑफ द सिस्टम will be zero due to the Newton's third law of motion। आपको प्रीवियस लेक्चर में ये इसको बताया था, अब दोबारा इसको इतना लेंथी करने की आवश्यकता नहीं है। और समेशन आई डी पी आई ओवर में क्या हो जाएगा डी टी विच इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा आई एफ ई के बराबर हो जाएगा। बताइए एफ ई के बराबर आपके पास में है, ये सिंपल केस आपके समक्ष आ जाएगा। और जब आपको पता है, आपने ये भी देखा हुआ है कि इसकी वैल्यू आपने देखी थी, अगर हम इसको अगर ना देखें फिर भी आपको मैं एक बार और बता देता हूँ कि इसको ऐसे लिख दीजिए समेश मतलब डी ओवर में डी टी और समेशन आई पी आई, ठीक है, क्या रहेगा पी आई विच गिव्स इज इक्वल टू आई एफ ई। आपको पता हो गया, ये आपके सामने इक्वेशन बन के आपके आगे है ये कि ये इक्वेशन आपके समक्ष रहेगी, लेकिन आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए समेशन आई का मतलब क्या होता है। समेशन पी आई का मतलब होता है बेटा, अगर 1 की वैल्यू 1 रखेंगे तो P1, ऐसे ही P2, ऐसे ही क्या रहेगा P3 और अप टू कहाँ तक जाएगा बेटा प्लस Pn, और इसको हम कह सकते हैं कैपिटल P बी द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाना चाहिए था, ऑफ द लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो यहाँ तक आप सभी ने देख लिया, कोई डाउट हो तो आप मेरे को पूछ सकते हैं। तो ये बड़ा ही अच्छा कंसेप्ट रहा है, ठीक है। तो चलिए, ये तो आपको पता है? चलो ये भी मान लेते हैं, इसको यही करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो केस बन जाएगा, ये क्या डी पी ओवर में क्या बन जाएगा डी टी, और जो एफ एक्सटर्नल फोर्स है वो क्या गिवन है, यहाँ ध्यान रख लेना, सच दैट कंडीशन लगी हुई है, सच दैट
कि जो समेशन था एक्स एक्सटर्नल फोर्स था एफ ई, वो क्या था, 0 था। आपकी बिल्कुल केस लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ सम ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स को भी आप देखोगे F1 F2 F3 एंड F2 और लास्ट में क्या आ जाएगा, टोटल F आ जाएगा बेटा, इसको भी याद रख लेना। तो ये फोर्स क्या हो रहा है बेटा, 0 हो रहा है आपकी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। तो ये केस जब 0 हो रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 आ गया, क्या आ गया बेटा, 0। डू यू अंडरस्टैंड? ओके, तो आपने क्या काम कर दिया, तो dp बराबर क्या हो गया, 0, और आपने क्या कह दिया, इंटीग्रेटिंग, क्या कह दिया, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो p बराबर क्या आ जाएगा बेटा, p बराबर आ गया कांस्टेंट, क्या आ गया बेटा, p बराबर आ गया आपके समक्ष कांस्टेंट। बताइए, यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो, कैसा भी डाउट हो, तो वो आप हमसे इस तरीके से पूछ सकते हैं। बताइए, ये केस आपने देख लिया, एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट, कोई भी कैसा प्रॉब्लम हो आप हमें देख सकते हैं, आप देख लीजिए। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर भी आप इसका क्या कर सकते हैं, घर पर आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। चलिए, एक केस आ जाता है कि जो अगर मैं कहता हूँ सिस्टम ऑफ पार्टिकल की बात हो रही है और उसमें लीनियर मोमेंटम क्या रहता है आपके पास में। तो जैसे हमने बताई थी, आपको बताया था कि मैं आपको मैकेनिक्स के अंदर केवल 9 थ्योरम्स कराऊंगा, जो कि 3 थ्योरमों का ये रूप है, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, टोटल एनर्जी सिंगल पार्टिकल, सिस्टम ऑफ पार्टिकल और सेंटर ऑफ मास के केस में कराऊंगा। लेकिन अब मैं यहाँ पर एक और आर्टिकल आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, जिसमें लीनियर मोमेंटम को हमें प्रूव करना होगा, किसके, सेंटर ऑफ मास के केस में। ये आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, और आपको मैंने बताया हुआ भी है प्रीवियस लेक्चर में, लेकिन एक बार और आपको अच्छी तरीके से डिफाइन कर देता हूं, कभी पूछ जाए। अगर मैं बात करूं, आपने देखा होगा कि जो मोमेंटम होता है वो होता क्या है, ठीक है। P जो आपका केस है, P को, लीनियर मोमेंटम को आपको लिखना है इन टर्म्स ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो मैं बात करूं फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल, फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल की मैं बात करता हूं, फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है बेटा। तो लीनियर मोमेंटम इज गिवन बाय, लीनियर मोमेंटम इज गिवन बाय। तो इस केस में जब आप P को देखोगे, जो P है वो आपका क्या रहेगा, MI/RI के केस में रहेगा, क्या रहेगा, PI और RI के केस में रहेगा। लेकिन अगर हम P को केस में, P क्या चीज है, टोटल सिस्टम है, तो आप इसको एक ही बार में कर दीजिए, दिस इज इक्वल टू, ठीक है, RI सॉरी MV होता है ना, MV ये रहेगा। और आपने इसको देखा, जो P है उसमें MI क्या रहता है, कांस्टेंट, और समेशन I किसके बराबर है, VI की। और ये तो तुम्हें पता है, जो V होती है वो क्या होती है, dr ओवर में dt होती है, ये केस तो आपको पता ही है। तो P जो केस रहेगा आपका वो क्या रहेगा, M, और समेशन I क्या हो जाएगा, dri ओवर में dt। इस केस को आपने लिख दिया। तो P दिस इज इक्वल टू MI समेशन I d ओवर में dt, और इसको कह दिया RI, ये आपको पता हो गया। M कांस्टेंट है, तो P इज इक्वल टू समेशन I d ओवर में dt MI RI, ये केस आपने देख लिया। और P बराबर अगर मैं लिखूं d ओवर में dt समेशन I क्या लिख दूं, MI RI। और आपने बेटा अभी कुछ देर पहले जब मैंने आपको कंसेप्ट क्लियर कराया था, आपको पता है वेयर कि जो समेशन I MI RI, अगर मैं इसके केस की बात करता हूँ,
कैपिटल एम आर होता है बाय द इक्वेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, सेंटर ऑफ मास की इक्वेशन से आप इसको कह सकते हो। तो P जो केस रहेगा d ओवर में dt एम आर का रहेगा, और जो P केस आ जाता है एम डी आर, डबल डेरिवेटिव होना चाहिए था। ठीक है ना? हाँ, तो डी आर ओवर में डी टी रहेगा, सॉरी डबल नहीं सिंगल ही रहेगा, एम बी। तो ये केस आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। ये कहता है द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ ये कहना चाह रहा है जो लीनियर मोमेंटम है, इसका मतलब टोटल लीनियर मोमेंटम इक्वल टू है प्रोडक्ट ऑफ टोटल मास कैपिटल एम एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर किसके बराबर रहेगा? अगर मैं बात कर देता हूं वेलोसिटी, ये डी आर ओवर में डी टी क्या चीज है? वेलोसिटी कह देते हैं, वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास। ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। तो ये जो वेलोसिटी है ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है, ये आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। तो इस तरीके से आपने इस आर्टिकल को आपने देख लिया बेटा। अब नेक्स्ट थ्योरम क्या, मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करूंगा जिसमें हम बात करेंगे कंजर्वेशन थ्योरम फॉर एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।